हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ट्रिपल सी कोर्स के बारे में। इसकी फुल डिटेल समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिपल सी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। इसमें थ्योरी के लिए 24 आवर्स है, प्रैक्टिकल के लिए 50 आवर्स है और ट्यूटोरियल 5 आवर्स है। सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो यूनिट 1 है उसमें जो थ्योरी है वो 2 नंबर की है, ट्यूटोरियल 1 एंड प्रैक्टिकल 4 मार्क्स का आएगा। जो आपकी सेकेंड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें 3 मार्क्स की थ्योरी है और 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, आपकी थर्ड यूनिट है। 4 है थ्योरी के लिए, 10 है प्रैक्टिकल के लिए। नेक्स्ट यूनिट 4 स्प्रेडशीट्स है, जिसमें थ्योरी 4 नंबर की होगी, प्रैक्टिकल 10 नंबर का होगा। नेक्स्ट इज यूनिट 5 कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, जिसमें थ्योरी है 4 मार्क्स की एंड प्रैक्टिकल है 5 मार्क्स का। नेक्स्ट यूनिट इज www एंड वेब ब्राउजर, थ्योरी इज ऑफ 2 मार्क्स एंड प्रैक्टिकल इज ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट 7 नंबर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, in which theory is 2 marks and practical is of also 2 marks. And the last and 8th unit is making small presentation, theory 4 marks and प्रैक्टिकल 8 मार्क्स। इसका मतलब है कि आपकी जो थ्योरी है वो 25 मार्क्स की आएगी और आपका प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का होगा और 5 मार्क्स का आपका ट्यूटोरियल होगा। नेक्स्ट अब डिटेल समझते हैं। जो पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसमें इंट्रोडक्शन आएगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, हिस्ट्री, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें CPU, AU, MU, ALU ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं, कंप्यूटर मेमोरी एट्सेट्रा। एंड द कंसेप्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑल्सो इंक्लूड इन दिस इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछा जाएगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी आपको इंट्रोडक्शन इसमें मिलेगा। डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग के बारे में होगा, ई गवर्नेंस क्या है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट यूनिट है उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड हैं। आगे बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट की तरफ। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की आपको बेसिक डिटेल्स इसमें पढ़ाई जाएगी और इसके अलावा लाइनक्स और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही आपको ज़्यादा बताया जाएगा। यूज़र इंटरफेस, टास्क बार क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, स्टार मेन्यू क्या होता है, रनिंग ऑन एप्लीकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। कैसे आप डेट और टाइम चेंज कर सकते हैं, माउस की प्रॉपर्टीज़ को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फाइल्स और डायरेक्टरी मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। नेक्स्ट है यूनिट 3 एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें इसका इंट्रोडक्शन है और आपको मेन्यू बार के बारे में, जो भी है मेन्यू बार में जो भी होते हैं आइकन्स, वो सब आपको डिटेल में इसमें पढ़ाए जाएंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, कैसे डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, सेव करते हैं, पेज सेटअप कैसे करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूड हैं इस यूनिट 3 में। एडिटिंग कैसे करते हैं टेक्स्ट को, कॉपी कट पेस्ट, जो ये बेसिक चीज़ें हैं। फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेबल मैनिपुलेशन, कैसे आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी यूनिट 3। अब आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 स्प्रेडशीट है, जिसमें आपको स्प्रेडशीट बनानी सिखाई जाएगी। उसमें कैलकुलेशंस होंगे और आपको हाउ टू एंटर द टेक्स्ट, नंबर्स एंड डेट्स, इंसर्टिंग द डिलीटिंग द रोज कैसे करते हैं, कॉलम को कैसे आपको क्रिएट करना है या डिलीट करना है, हाउट और विड्थ को आपको सेल के हाइट और वेट, जो टेबल में एक सेल होता है उसे कैसे चेंज करना है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। इसके अलावा फंक्शंस और चार्ट्स जो आपके एक्सेल शीट में होंगी वो आपको समझाई जाएंगी। नेक्स्ट इज यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको इंट्रोडक्शन होगा और बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, जैसे लैन, मैन, वैन, ये सब जो है आपको इसमें बताया जाएगा। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्विस ऑन इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेबसाइट्स, communication on internet, how it is possible, this all things are described in this unit number 5. Now next is www and web browser। ये सब टॉपिक्स आपके वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउज़र के हैं, जिसमें सर्च इंजन्स पढ़ाए जाएंगे, आपको ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाएंगे और हाउ टू डाउनलोड वेब पेज और प्रिंटिंग ऑफ वेब पेज, और ऐसे करके आपको इसमें बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। इसमें बेसिक ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, कैसे आप यूज़ करते हैं,
opening email client, forwarding and sorting or searching the emails एंड हैंडलिंग द स्पैम जो ईमेल्स होते हैं कैसे हैंडल करते हैं, स्पेल चेकिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने ईमेल में, और कैसे स्माइली जो हम यूज़ करते हैं स्माइली इमोजी वगैरह जो हम यूज़ करते हैं वो कैसे हम अपने ईमेल में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ईमेल इज़ अ यू कैन से इज़ अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये इसमें कम्युनिकेशन के पार्ट में आपको समझाने को मिलेगा। लास्ट है हमारे पास मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, जो हम पावर पॉइंट की हेल्प से बनाएंगे। लास्ट में पावर पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसकी प्रेजेंटेशन, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बना के आपको समझाई जाएगी, कैसे उसमें टेक्स्ट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कलर चेंज कर सकते हैं, और आप उसको कितना अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसकी स्लाइड्स को प्रेजेंटेशन की। तो ये सब सिलेबस में आपके इंक्लूड होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ट्रिपल सी का पेपर में सब्जेक्ट्स होते हैं कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, और जो टोटल आता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कंप्यूटर जो आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, क्योंकि मेनली ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। सो 80 मार्क्स का यानी 1 आवर का तो आपका कंप्यूटर होगा, 10 मार्क्स का आपका सामान्य ज्ञान होगा, और सामान्य जागरूकता 10 मार्क्स का हो। तो इस तरीके से 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे जो 100 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है ट्रिपल सी के जो प्रीवियस सिलेबस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिसमें से 80% वही चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई वही चीज़ बताई गई है। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है, यानी एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क्स, और आपके कम से कम 50 मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए। ट्रिपल सी के क्वेश्चन पेपर को टाइम सॉल्व करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, और आपको सारे क्वेश्चन इसमें आप सॉल्व करके आइए, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन करेंगे और वो गलत होगा तो नेगेटिव मार्किंग होगी, इसलिए पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करे आइए, चाहे आप तुक्का भी लगा सकते हैं जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है। नेक्स्ट है, अगर इसमें कुछ आपके ग्रेड दिए गए हैं, मार्क्स के जितने मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी के 85 मार्क्स आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, यानी मार्क्स मोर देन 85 और 85 इज़ एस ग्रेड उसे मिलेगा। जिसके मार्क्स 75 से लेकर 84 तक है उन्हें ए ग्रेड मिलेगा। जिनके मार्क्स 65 से लेकर 74 तक है उन्हें बी ग्रेड मिलेगा, और जिसके मार्क्स 55 से 64 तक है उन्हें सी ग्रेड मिलेगा, और जिसके मार्क्स 50 से 54 तक है उन्हें डी ग्रेड मिलेगा, और 50 से कम वाले इसमें फेल होंगे। तो कम से पास होने के लिए आपको 50 मार्क्स लाने होंगे, बट वो जो ग्रेड होगा आपका वो डी ग्रेड होगा।